हेलो गाइस, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर आप क्लास 11th या फिर जेई मेंस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए सीक्वेंस? A sequence is an ordered list of objects or events, and number of objects or terms in that sequence is called the length of that sequence. There are mainly two types of sequence. One is finite sequence having finite number of terms, and another is infinite sequence having infinite number of terms. मान लीजिए कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म, जिसे हम tn से डिनोट करते हैं, उसका एक फार्मूला है 3 की पावर n/2। इस फार्मूला से इसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आपको पहला एलिमेंट निकालना है तो आप n के जगह 1 डालिए, जिसे t1 हम निकाल रहे हैं n के जगह 1 पुट करके, तो जो है ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस निकलेगा। अगर आपको सेकेंड एलिमेंट इस सीक्वेंस का निकालना है तो n2 डालिए, जैसे 3 की पावर 2/2 विल बी, जो कि 9/2 के इक्वल्स होगा। सिमिलरली आप इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं n के अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके। तो अब जो आपको सीक्वेंस आया वो आया 3/2, जो कि इसका फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म 9/2 है। थर्ड टर्म जो होगा वो 3 की पावर q/2 होगा, जो कि 27/2 होगा। सिमिलरली आप सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म जो होगा वो 81/2 होगा, और जो nth टर्म होगा वो 3 की पावर n/2 होगा। तो हमारे पास जो ये निकल के आया है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स निकल के आ गए। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंस का, जिसका जो nth टर्म है वो डिनोट होता है 3 की पावर n इंटू -1 की पावर n, जिसको आप कलेक्टिवली -3 की पावर n लिख सकते हैं। अब चलिए इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स निकालते हैं। अगर आपको इस सीक्वेंस का पहला टर्म निकालना है तो n1 पुट कीजिए, तो -3 की पावर 1 जो होगी वो -3 ही होगी। इस सीक्वेंस के सेकेंड टर्म को निकालने के लिए n2 पुट कीजिए nth के फार्मूला में, तो -3 की पावर जो 2 जो है 9 होगी। सिमिलरली आप इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, जो कि -27 होगा। इस तरह आप इनके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो जो आपका सीक्वेंस आया वो -3 आया फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का, सेकेंड टर्म जो आया वो 9 आया, थर्ड टर्म जो आया वो -27 आया, और जो फोर्थ टर्म आया वो 81 आया। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स आ रहे हैं इसमें। और जो nth टर्म आएगा इसमें वो आएगा आपको -3 की पावर n। अभी आपने सीक्वेंस के दो एग्जाम्पल्स को देखें और समझा। अब चलिए आते हैं कि सीरीज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस लिया जो कि 1 2 3, इसके सारे टर्म्स जो हैं वो एक नेचुरल नंबर है, अप टू n तक हमने एक सीक्वेंस लिया। अगर इसके हम सारे टर्म्स को ऐड करके लिख दे तो वो एक सीरीज बन जाता है। जैसे अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n तक ऐड कर दे तो ये जो अब आया ये एक सीरीज बन गया। पहले सारे जो 1 2 3 4 है वो सीक्वेंस है, लेकिन इसके सारे टर्म्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो एक सीरीज बन जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म्स जो हैं 2 4 6 8 है, जिसका हम nth टर्म जो है वो 2n से डिनोट करते हैं। अब इसके सारे टर्म्स को अगर हम ऐड करके लिख दें, जैसे अगर हम इसको 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू 2n तक जोड़ दे तो ये एक सीरीज बन जाता है। इससे जो सीरीज का डिफिनीशन आता है वो आता है कि by adding or subtracting the terms of a sequence we get an expression which is called series। इसका मतलब हुआ कि अगर सीक्वेंस के टर्म्स को आप ऐड कर दे तो जो एक्सप्रेशन आता है वो एक सीरीज होता है। और एग्जांपल्स तो आप पहले देख ही चुके हैं। अब चलिए हम लोग प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे।
प्रोग्रेशंस वैसे सीक्वेंस होते हैं जो कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। मेनली हमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ना है। फर्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो गाइस यह सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।